हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 1 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और हाल ही में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इसे सम्मानित किया गया है। तो श्री श्री रविशंकर को अभी हाल ही में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी कहाँ शुरू हुई है? तो यह उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई है। और मैथ्यू वेड ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने अंतरराष्ट्रीय महिला वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दीप्ति शर्मा ने वनडे में दूसरा स्थान हासिल किया है। और अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगी? तो इसे नेपाल देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगी। और अगला रिवीजन क्वेश्चन है, वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना अभी हाल ही में वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। हाल ही में 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसे शुरू किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सुमति धर्मवर्धन आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने सुमति धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो सुमति धर्मवर्धन सर रोनी प्लयनागन की जगह लेंगे, जो 14 साल बाद इस पद से सेवानिवृत्ति हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो सन 1909 ईस्वी में आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं। और अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो जैसा होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप की विजेता कौन सी टीम रही है? तो अफगानिस्तान रही है। और उप विजेता की बात करें तो श्रीलंका टीम रही है। और महिला एशिया कप 2024 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो श्रीलंका टीम रही है, जिसमें उप विजेता भारतीय टीम रही। और कामेंदु मेंडिस और टैमी विमोट को सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
और फिर नीतू डेविड आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अमित शाह अभी हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य शासन के साथ प्रौद्योगिकी और एकीकृत करना है। यह ऐप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है और नागरिक किसी भी समय और किसी भी स्थान से अपने राज्य की आधिकारिक भाषा का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में नागरिक पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपभोक्ताओं को जन्म और मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को आसानी से पंजीकृत करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, किस शहर में 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अयोध्या शहर में 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया। 500 वर्ष बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अपने महल में विराजमान होने के उपरांत ही अयोध्या ने 2 नए रिकॉर्ड बनाए। नया कीर्तिमान बनाते हुए दीपोत्सव 2024 में 25,12,585 दीप प्रज्वलित किए गए। और बात करें फ्रेंड्स पिछले साल की, तो पिछले साल वर्ष 2023 में 22,23,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। और वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू आरती का रहा, जहां एक साथ 1,121 वेदाचार्यों ने हिस्सा लिया। यह अनूठा रिकॉर्ड योगी सरकार ने पहली बार हासिल किया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश का वल्लभ और वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में यह संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 31 अक्टूबर 2024 को तवांग अरुणाचल प्रदेश में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालेगनाओ बॉब खतिंग वीरता संग्रहालय को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। और फ्रेंड्स रक्षा मंत्री ने यह कार्य राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया है, जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए, एकता की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और फीट में बात करें तो 597 फीट है। यह भारत के गुजरात राज्य में केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है। अब ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य का मैप। और फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू है। और अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वैकल्य त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत हुई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना ने पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है और यह परियोजना 2030 तक
अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। और बात करें फ्रेंड्स सोलर फ्लोटिंग की खासियत की, तो यह प्लांट से बिजली पैदा करने के लिए पानी की सतह पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। सोलर पैनल पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और जल स्तर में बदलाव होने पर खुद बैलेंस बना लेते हैं, और इसमें बिजली पैदा होने के साथ साथ पानी में शैवाल जैसी वनस्पतियां भी कम विकसित होंगी। ओके फ्रेंड्स, यह सोलर फ्लोटिंग की खासियत है। अब ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है मध्य प्रदेश राज्य का मैप। और भारत की मैप में बात करें तो ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, यह मध्य प्रदेश राज्य का मैप है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो भोपाल है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई सी पटेल मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हिजबुल्लाह का नया प्रमुख किससे घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया प्रमुख घोषित किया गया है। हिजबुल्लाह जो एक प्रमुख लेबनानी शिया पैरामिलिट्री और राजनीतिक संगठन है, हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की इजरायली हवाई हमले में मृत्यु के बाद 71 वर्षीय नईम कासिम को नया प्रमुख घोषित किया है। और 1991 से संस्थापक सदस्य और उप महासचिव रहे कासिम हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी होंगे और बढ़ते तनाव के बीच हिजबुल्लाह का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी रविंद्र जडेजा ने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। रविंद्र जडेजा ने ईशांत शर्मा को पीछे छोड़ते हुए भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वालों में 5वें स्थान हासिल किया है। ईशांत ने पहले 311 विकेट लिए थे, जो उन्होंने 188 पारियों में यह उपलब्धि हासिल किया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग शीर्ष भारतीय विकेट लेने वाले गेंदबाजों को देख लेते हैं। तो अब रविंद्र जडेजा भारत के महान गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। उनके आगे केवल 4 खिलाड़ी हैं, जिसमें पहले स्थान पर हैं अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिया है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं आर अश्विन जिन्होंने 533 विकेट लिया है। और तीसरे स्थान पर हैं कपिल देव जिन्होंने 434 विकेट लिया है। और चौथे स्थान पर हैं हरभजन सिंह जिन्होंने 417 विकेट लिया है। और अभी हाल ही में रविंद्र जडेजा ने 314 विकेट लिया है, और इसी के साथ ही वह शीर्ष भारतीय विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य एक दयालु और टिकाऊ दुनिया को बढ़ावा देना तथा पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे अमित शाह ने लॉन्च किया है। और हाल ही में भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो मालदीव के लिए भारत ने 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो अब 20 लाख कर दी गई है। और हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो टीवी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और
हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने BSNL का नया लोगो लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी हाल ही में BSNL का नया लोगो लॉन्च किया है। और हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अमरावती में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित करेगी? तो इसे दिल्ली सरकार स्थापित करेगी। और राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाली रन ऑफ यूनिटी का आयोजन इस बार कब किया गया? तो इसे 29 अक्टूबर को अभी हाल ही में इसको आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं? तो भारत ने श्रीलंका देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।